हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। हम टॉपिक बात कर रहे थे संख्या पद्धत। संख्या पद्धत पे नंबर एक टॉपिक है अंक। अंक पर हमने 2 वीडियो डाल चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में ऐसा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अंकों की संख्या से अंतिम 3 अंक ज्ञात करना। इसका मतलब ये निकल रहा है कि नीचे दिए गए अंकों की संख्या, अभी तक का हमने अंकों की संख्या निकाल रहे थे। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया आपको 1 से 10 तक में कितने अंक हैं, वही अंकों की संख्या बतानी थी। तो कितने अंक निकलेंगे, इसमें कितने अंक निकलेंगे? 11। तो 11 अंक है ना, तो ये 11 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब ये क्वेश्चन है कि आपको 11 दिया रहेगा, ये 11 इसमें दिया रहेगा। आपको अंतिम से 3 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक बताना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पर ये अंक, टोटल अंक दिया गया है कि 1 से 10 तक में टोटल अंक 11 होते हैं। अब हम ये हटा दें, अब लिख दें 1 2 3। अब हम पूछ लें कि टोटल अंक 11 दिया गया, तो अंतिम से 2 अंक बताइए। तो टोटल अंक 11 है, तो 2 अंक का संख्याएं कहाँ तक जाएंगी? वो 10 तक जाएंगी। तो वो यही से बताना कि इसमें 2 अंक है कि नहीं। 1 अंक की 2 अंक, तो अंतिम से 2 अंक क्या होगा? 10। बात समझ में आई ना। क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है? जब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझोगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो वैसे हम नीचे दिए गए अंकों की संख्या से अंतिम 3 अंक ज्ञात करना। अंकों की संख्या से, तो टोटल अंक ये आपका दिया गया है कि कितना है टोटल अंक? 49। ये टोटल 49 अंक दिया गया है। आपको अंतिम से 3 अंक बताना। कहाँ कितना बताना? अंतिम 3 अंक ज्ञात करना। बात समझ में आई। तो अब हम ज्ञात करते हैं अंतिम 3 अंक कैसे। तो क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे। अब देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो अंतिम से 3 अंक निकालना, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लगाएंगे। देखिए, जैसे 1 से 9 तक चलेंगे, 1 से 9 तक चलेंगे हम। तो इसमें कितने अंक हैं? 1 से 9 तक जाएंगे, तो इसका मतलब 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, 9 संख्या तक हम जाएंगे। तो इसमें कितने अंक निकलेंगे, ये आप बताइए। कितने अंक निकलेंगे? 9 अंक। और टोटल अंक कितना दिया गया है? टोटल अंक आपको कितना दिया गया है? 49। टोटल अंक आपको 49 दिया गया है। तब हम इसमें 49 से ये -9 कर देंगे। तब हम इस 49 से -9 कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। ये 49 टोटल अंक है। तो एक एक अंक की कितनी संख्या है? 9 संख्या। तो एक एक अंक की संख्या है ना, टोटल अंक 49। तो 9 अंक इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40। अब 40 अंक और बच रहा है हमारे पास, 40 अंक और बच रहा है। तो अब हम 40 अंक को कहाँ तक जाएंगे? अब ध्यान, थोड़ा दिमाग से आप सोचिएगा कि 40 अंक होना चाहिए। तो अब 9 के आगे 2 अंकों की संख्या शुरू होती है, 9 के बाद 2 अंकों की संख्या शुरू होती है। तो 40 अंक जाने के लिए हमें 2 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी ना। जैसे हमें 10 लिखना है, तो 10 में 2 अंकों की ज़रूरत पड़ी ना। तो इसमें 2 है, तो वही बता रहे कि 40 अंक अब बचे। तो 40 अंक बचे, तो कहाँ तक हम संख्या चलेंगे? 10 तक चलेंगे कि 12 तक चलेंगे कि 20 तक चलेंगे कि 40 तक चलेंगे? कहाँ तक चलेंगे ये हमें नहीं पता, तो हम निकालेंगे। अब ध्यान से देख लिए, ये 40 जो अंक है, हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि 2 अंकों में चला गया है, 2 अंकों में चला गया। तो टोटल आपका 40 अंक बचा था। तो टोटल आपका 40 अंक बचा है, 9 अंक निकल गए। ये 9 अंक एक एक अंक से निकल गए। टोटल अंक 40 अंक बचा। ये नहीं पता कि 2 अंक में जाएंगे कि 3 लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि 2 अंक में ही जाए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। बात समझ में आ रही है। 3 अंक तक जब 2 के बाद जाते हैं, 3 अंक में, तो लमसम 192 अंक होते हैं। 192 अंक होते हैं। हमारे पास 49 ही अंक दिया गया है टोटल। तो इसका मतलब हम 3 अंक में नहीं जाना है, आपको 1 से और 2 के अंदर ही रहना है। बात समझ में आई। अब इसको हम देखिए,
अब हमें संख्या टोटल ये अंक लिखा है 49 था, 9 निकल जाएगा, 40 बचा, 40 टोटल अंक बच रहा, तो ये अंक है, हमें संख्या नहीं पता। तो अब ध्यान से देखिए कि कितने अंकों की संख्या थी, कितने अंकों की संख्या होंगी, ये दो अंकों की, दो अंकों के जोड़ने के बाद 40 अंक हुआ है ना, तो इसको 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे हम, 2 से भाग कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ तक संख्या जाएगी। तो 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, 20/1 आता है। तो 20/1 का मतलब होता है 20। हम 1 से 20 को भाग करेंगे तो 20 ही आता है, तो इसको हम 20 लिख सकते हैं। बात समझ में? तो 9 के आगे 20 संख्या तक चलना है, 9 के आगे 20 संख्या, इसका मतलब 9 में हम 20, ये 9 क्या है, 1 से 9 तक क्या है, संख्या तो ही है, 1 से 9 तक 9 संख्या था। अभी हमारे पास 20 संख्या और आ गए, हम इसमें 9 में 20 और जोड़ देंगे, 20 और जोड़ देंगे 9 में, तो कितना हो जाएगा, कहाँ तक जाएंगे अब, 0 में 9 कितना आया, 29। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 1 से 29 तक चलना है। कहाँ तक चलना है, 1 से 29 तक। तो हम 1 से 29 तक चलते हैं, 11 डॉट 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 29, 1 से 29 तक चलना है। अब 29 के पीछे और लिख देते हैं, 28 तक चलना, 28 फिर 29। अब क्या बताना है आपको, नीचे दिए गए अंकों की संख्या से अंतिम 3 अंक बताना है। क्या बताना है आपको, अंतिम 3 अंक बताना है। क्या बताना है आपको, अंतिम 3 अंक बताना है। तो अंतिम 3 अंक ना, तो अंतिम से 3 अंक निकाल लेते हैं। इसमें अंतिम 3 अंक क्या होगा, अंतिम से 3 अंक तो यही तो तीनों होंगे। ये चीज़ तो ज्ञात करने के लिए कह रहा कि अंतिम से 3 अंक बताइए। तो क्या होगा अंतिम से 3 अंक, अंतिम से 3 अंक क्या आएगा, अंतिम से 3 अंक क्या आया, 829। अंतिम से 3 ही अंक तो बताना था हमें, अंतिम से 3 अंक तो 829, ये आपका आंसर होगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है। दूसरा क्वेश्चन अब अंक थोड़ा चेंज कर देगा, अब अंक चेंज कर देगा कि अंक कहाँ कितने होंगे। अंतिम से 3 अंक बताना है, अंतिम से 3 अंक, टोटल अंक दिया गया 173 अंक, टोटल अंक कितना दिया गया, 173 अंक दिया गया। अब हमें बताना है कि कहाँ तक चलेंगे। अभी तक का हम आपको बताए थे कि 1 से 100 तक में कितने अंक होते हैं, 192 अंक होते हैं। तो 192 से कम है ना, तो इसका मतलब हमें 100 से नीचे ही रहना है, 100 के ऊपर या 100 के 3 अंकों में हमें नहीं जाना है। बात समझ में आई? तो वैसे ही लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल अब 173 अंक दिया गया है। वही कह रहा नीचे दिए गए अंकों की संख्या से अंतिम 3 अंक ज्ञात करें। अब टोटल अंक 173 दिया गया तो ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे हम, 1 से चलेंगे 9 तक, तो यहाँ पर कितने अंक होंगे, यहाँ पर आप बताइए कितने संख्या है। 1 से 9 तक कितनी संख्या है, 9 संख्या है ना, तो ये 9 संख्या है। अब बताइए अंक कितने होते हैं, 9 अंक होते हैं, तो ये 9 अंक हुआ। अब आपके पास टोटल अंक कितना दिया गया है, टोटल अंक आपके पास दिया गया है 173 अंक, टोटल अंक आपके पास 173 अंक दिया गया। अब ये 9 अंक हम निकाल देंगे ना, 9 अंक निकालना पड़ेगा, तो 9 अंक हम इसमें से निकाल देंगे, घटा देंगे। अब घटाते हैं, 3 से 9 तो जाएगा नहीं, इधर उठा लेंगे 13, और 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 1, 164 अंक बच रहा है। कितना बच रहा है, 164 अंक बच रहा है। तो जो बच रहा है 164 अंक, तो ये अब 164 अंक है, तो कहाँ तक संख्या जा सकती है, तो 2-2 अंकों में संख्या जाना है। तो 2-2 अंकों की ये संख्या थी ना, तो अब 164 को 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 2-2 अंकों में हमें चाहिए इसको। 2 से जब भाग करेंगे तो हमें
संख्या पता चलेगी कि इसके आगे कितनी संख्या में चलना है। बात समझ में आई? तो वैसे इसको भाग करते कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, तो कितना आया 82/1। इसका मतलब 82 ही होता है। बात समझ में आई? 82 आया, तो इसका मतलब हमें 82 संख्या और चलनी है, 82 संख्या और चलनी है। आप 1 से 9 तक चले, अब 82 संख्या और चलना, 9 के बाद 82 सीढ़ी और आपको चढ़ना है। बात समझ में आई? 1 से 9 तक आपने सीढ़ी चढ़ा, उसके बाद अब 82 सीढ़ी और चढ़ना है। तो 82 सीढ़ी चढ़ने के लिए क्या करेंगे, 9 में हम 82 जोड़ेंगे ना, तभी तो 82 सीढ़ी उसके बाद और चढ़ेंगे। तो 82 में हम 9 जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है ना? जोड़ते हैं, क्या होगा, 9 2 11 के खांसी लाया 1, 9 2 11 के खांसी लाया 1 और 8 1 9। तो कहाँ तक चलेंगे, 91 तक हमें चलना पड़ेगा। कहाँ तक चलना पड़ेगा, 91 तक। बात समझ में आ रही है ना? तो 10 11 डॉट 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 91, 91 के पीछे क्या होता है 90, 90 के पीछे क्या होता है 89। बात समझ में आई? अब यहाँ तक हमें चलना था। ये बात समझ में आ रही है आपको कि कहाँ तक चलना है? इसमें मेन यही है कि हमें कहाँ तक चलना है। बस आपको ये पता चल जाए कि अंतिम कहाँ तक हमें चलना, तो आप बता सकते हैं कितने होंगे। अब हमें क्या बताना, अंतिम से 3 अंक इसका बताना है ना। तो मिटाते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखिए, इसका अंतिम से 3 अंक बता सकते हैं। अब लिखेंगे कि हम अंतिम से 3 अंक बराबर, तो अंतिम से 3 अंक क्या आया, अंतिम से अंत से निकालना है। बात समझ में आई? तो अंतिम से 3 अंक क्या आया, 1 2 3। यही तो तीनों अंतिम 3 अंक हुए, तो क्या आए 0 9 और 1। यही आपका होगा आंसर। बात समझ में आ रही है बात? ये आपका आंसर होगा। ठीक, जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता। अंतिम से 3 अंक निकालना है, तो अंतिम से 0 9 और 1, 9 0 और 9 1। बात समझ में आ रही है ना? ये अंतिम से 3 अंक होंगे। ठीक, मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 3 अंक में समझ में आ गए ना? अब आगे देखते हैं 4 अंक में क्या होता है। अंतिम से जब 4 अंक कहता है तो कैसे निकालते हैं, अंतिम से 4 अंक निकालना है। अब हमें क्वेश्चन क्या है, अंतिम से 4 अंक निकालना है। तो अब अंतिम से 4 अंक निकालने के लिए कहाँ तक चलेंगे, 518 डिजिट दी गई है, 518 अंक दिया गया है। कितना है, 518 अंक। अब टोटल अंक 518 दिया गया, और क्या निकालना है, अंतिम से 4 अंक निकालना है। अब 3 अंक नहीं निकालना है, क्या निकालना है, 4 अंक। अंतिम से 4 अंक निकालना। बात समझ में आई? अंतिम से 4 अंक निकालना, और टोटल अंक कितना दिया गया, 518। बात समझ में आ रही है ना? तो वही करेंगे, इसमें नीचे दिए गए अंकों की संख्या से अंतिम 4 अंक ज्ञात करेंगे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम क्या करना है, जैसे अभी तक किया वैसे भी इसमें भी करना पड़ेगा। 1 से 9 तक चलेंगे, तो 1 से 9 तक कितनी संख्या है, ये इसमें कितनी संख्या है, 9 संख्या है। बात समझ में आ रही है? और 9 संख्या है तो अंक कितने रहेंगे, क्योंकि एक एक अंक की ये संख्या थी, तो कितने अंक रहेंगे, 9 अंक। और टोटल अंक आपको कितना दिया गया है, टोटल अंक आपको कितना दिया गया है, 518। 518 टोटल दिया गया। ये 9 अंक हमें पता चला, 9 अंक हमने निकाल लिया, तो 518 से हम 9 अंक निकाल लेंगे, तो अब हमें पता चलेगा कि कहाँ तक और हमें चलना चाहिए। तो इसमें से हम 9 निकाल लेते हैं। इधर से देखिए, इधर एक हासिल लेंगे 18, और 18 से 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 9। यहाँ पर क्या बचा, 0। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर बचा 0, और यहाँ पर क्या बचा, 5। बात समझ में आ रही है ना? तो कितना आया, 509 अंक बच रहे हैं, 509 बच रहे हैं। इतना ध्यान से देना, ये 509 है। अब इसको ध्यान से देखिए, 509 टोटल अंक बच गया। अब
तो 509 में अब दो दो अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, दो दो अंकों की संख्या कितनी होती हैं, दो दो अंकों की संख्या कितनी होती है और दो दो अंकों में कितने अंक होते हैं। अब ये आपको निकालना पड़ेगा कि कितने अंक होते हैं दो दो अंकों की संख्या में। अब ध्यान से देखिए, उधर ना जाकर आप उसको ना देखिए, आप ये देखिए कि 1 से 100 तक में कितने अंक होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं 1 से 100 तक, 192। 192 और आपके पास 518 टोटल अंक दिया गया है। तो इसका मतलब 100 के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। 100 के ऊपर, इसका मतलब 3 अंकों के ऊपर। तो 3 अंक हो सकते हैं या 4 अंक में भी आ सकते हैं। बात समझ में आई? तो हमें 3 अंकों के ऊपर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें इसको 3 से हम भाग कर दें तो हमें पता चल सकता है कि कहाँ तक जाएगा। तो ये आया कितना, 509। बात समझ में आई? अब इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। अब इसको हम भाग करते हैं। देखिए 3 से 9 से भाग करेंगे तो क्या आया, 3 से 3 एक कम 3, क्या बचेगा 2 और 3 छंग 18, 3 छंग 18 और क्या 20 हुआ था ना, और 3 छंग 18 कितना बचेगा 2 और 3 सते 21, 3 और 24, 3 नवा 27, 3 नवा 27 और 3 नवा 27 और 3 दाम 30, ज़्यादा हो जाएगा 29 हुआ ना, 3 नवा 27 और क्या बच रहा है ध्यान देखिए, 3 नवा 27 और 29 हुआ, अंतिम से 2 और बच रहा है ना, तो इसका मतलब पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट का मतलब हुआ हमें 1 1 2 और चल सकते हैं। तो टोटल अंक कितना आ रहा है आपके पास 169। तो अब हम 169 किस में जोड़ना है, 9 में। 169 हम किस में जोड़ेंगे, 9 में जोड़ते हैं। 9 9 18 के 8, हाँसी लावा 1 और 6 1 7 और 1, 178। 178 तक चलना है, उसके बाद और हमें चलना है। तो टोटल कितने बच रहे हैं, 2 अंक बच रहे हैं ना, तो इसका मतलब 178 के बाद 2 अंक और हमें चलना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ से, यहाँ पर आएगा पहले 100, अब उसके बाद कहाँ तक चलना है 178 तक, इसके आप 178 तक, यहाँ और पीछे चल सकते हैं थोड़ा सा 177 तक, उसके आगे और चलना, क्यों, क्योंकि पॉइंट में आ रहा, 2 डिजिट और बच रहे हैं, 2 अंक और हमारे बच रहे हैं। तो 2 अंक चलेंगे तो कहाँ तक जाएगा 1 और 7, 179 तक चलना, 179 तक चलना है हमें। बात समझ में आ रही है ना, 179 तक हमें चलना है। तब यहाँ पर हमारे पास 9 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि पॉइंट में 2 बच रहा है। समझ में आ रही है ना, तो ये जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अंतिम से 4 अंक बताना। कितना बताना है, अंतिम से 4 अंक आपको बताना है, ठीक। तो अंतिम से अब 4 अंक निकालने के लिए क्या आएगा, ध्यान से देखिए, अंतिम से 4 अंक क्या आया, तो 1 अंक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो क्या आ रहा है अंतिम से 4 अंक, लिख देते हैं, अंतिम से 4 अंक क्या आया, अंतिम से 4 अंक क्या आ रहा है, ध्यान देखिए, ये आ रहा 7 1 8 और 7। बात समझ में आ रही है ना, अंतिम से 7 8 1 7, ये आपका आंसर होगा, ठीक। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब टोटल अंक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है हमें, अंतिम से 5 अंक निकालना है और टोटल अंक दिया गया है 218। अंतिम से हमें 5 अंक निकालना है और टोटल अंक दिया गया है 218। तो अंतिम से 5 अंक, अंतिम से 5 अंक निकालना है और टोटल अंक 218 दिया गया। तो 5 अंक निकालने के लिए हमें कहाँ से चलना पड़ेगा, 1 से 9 तक जाएंगे। 1 से 9 तक जाएंगे तो इसमें कितने अंक रहेंगे, इसमें कितने अंक हैं
9 अंक हैं। अब उसके बाद हमें 10 चलना है, 10 से 90 तक जाएंगे, 10 से 99 तक चलते हैं। ये 2-2 अंकों की संख्या है, ये 2-2 अंकों की संख्या है। अब ध्यान से देखिए, ये 218 है, तो 218 से हम 218 से ये हम 9 निकाल लेंगे, तो हमें आगे चलना पता चलेगा कहाँ तक हमें चलना है। 218 से हम 9 निकालेंगे तो क्या आया, 209 बचेगा। कितना बचेगा, 209। अब ध्यान से देखिए, ये 209 है। अब 209 से हम क्या करें, 209 से अब आप बताइए कि 100 से 10 से 99 तक के बीच में कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं तो निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, 10 से चलना है 99 तक, 10 में क्या जोड़ें कि 99 हो जाए, क्या जोड़ना है, कितना जोड़ेंगे, 9 और यहाँ पर 8 जोड़ेंगे ना, तो कितने होंगे, 80 9 89 और एक संख्या, ये टोटल अंक, टोटल संख्या कितना, 90। अब टोटल अंक कितने होंगे, 2 से गुणा कर देंगे ना, तो 9 दूनी 18, 180 अंक रहेंगे। तो 2-2 अंकों में 180 अंक और चलना है। तब तो आपके पास कितना आया, ये 209। 209 से हम 180 और घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 180 और घटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 2-2 अंकों में पीछे ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, घटाते हैं, 9 से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 0 से 8 तो जाएगा ना, इससे हासिल लेंगे 10, और 10 से 8 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर बचा 1, 1 से 1 खत्म। बात समझ में आ रही है, तो क्या आया, 29 बचा। अब ये 29 संख्या में चलना 3 अंकों में, 29 ये क्या है, 29 अंक। अब ये 29 अंक 3 अंकों में चलना है। अब लिखेंगे 100 से चलना है। अब यहाँ तक ये नहीं पता कि कहाँ तक जा रहे हैं हम, ये हमें ये नहीं पता है, तो कैसे पता करेंगे कि ये 29 अंक है। तो अब ये 3-3 अंकों में आ रहा है ना, 3-3 अंकों में क्या है, 29 अंक टोटल बच रहा, तो ये 3-3 अंकों में अब आएगा। तब इसको हम 3 से भाग कर देंगे तो हमें संख्या पता चलेगी कि हमें कहाँ तक चलना है। बात समझने, तो इसको भाग करते हैं, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाम 30, कटेगा 3 1 कम 3, 3 9 27, और क्या बचा, 27 और 2 बच रहा है ना, 27 और 2, 27 28 29, 2 बच रहा है, तो ये पॉइंट में 2 आएगा, 2 बड़ा पॉइंट लगाएंगे, 0 जाएगा, 0 जब जाएगा तो क्या आया, फिर 3 6 18, तो हमें 2 अंक बच रहे हैं, 2 अंक हमारे पास बच रहे हैं, तो 2 अंक बच रहे हैं, इतना बात समझ में आ रही है। और 9 संख्या तक चलना है, तो 9 संख्या के मतलब 100 से चलना है। 100 में क्या जोड़ दें कि 99 में कितना जोड़, 99 हम 9 जोड़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, एक तो ये 8 और चलना है, 108 तक चलना है। कहाँ तक चलना है, 108, और 2 अंक और चलना, क्योंकि 2 अंक और हमारे छूट रहे हैं। कहाँ तक, 10, 1 लिख देंगे तो 109 तक हो जाएगा। और क्या बताना है इसमें, आपको इसमें क्या बताना है, बात समझ में आ रही है ना, आपको इसमें क्या बताना है, अंतिम से 5 अंक बताना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 5 अंक निकालने के लिए लिखेंगे अंतिम 5 अंक। अब ध्यान से देखिए, ये आपको बात समझ में आई ना, कहाँ से ये पूरा आया है। अब हमें अंतिम से 5 अंक निकालना है। अंतिम से 5 अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, 218 डिजिट थी, 218 डिजिट थी, तो क्या आया, इसमें क्या आ रहा है, 218 डिजिट हैं, हमें अंतिम से 5 अंक निकालना है।
218 डिजिट है, इसका मतलब 218 अंक था। हमें संख्याओं में चलना है। कहाँ पर चलना है? संख्याओं में चलना पड़ेगा। तो हमने ये संख्याओं में चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब संख्याओं होती। तो हमने संख्याओं में 108 तक चला और 2 अंक और चलेंगे, क्योंकि ये 3 अंकों की थी, तो 2 अंक और इसमें हम चलेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे? 10। एक अंक और होता है 9, लेकिन 9 अंक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 ही बच रहे थे, 2 अंक बच जा रहे थे, तो हमने 2 अंक और चलेंगे। तो हमें अंतिम से 5 अंक निकालना। तो क्या आया अंतिम से 5 अंक? 0 1 8 0 और 1। ये आपका अंतिम से 5 अंक होंगे। यही आपका होगा ये आंसर। बात समझ में आई? जिसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है? संख्या से अंतिम से हमें और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निकालना है। 5 और 18 हमने बता चुका थे ना। अब अंतिम से दूसरा क्वेश्चन क्या है? लमसम क्वेश्चन हो चुके हैं, अब देखते हैं और चीज़ में। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। 2 अंकों की 2 अंकों की क्या है दूसरा क्वेश्चन? पहला 2 अंकों की 2 अंकों की कुल कितनी 2 अंकों की कुल कितनी ना लिखें, कितने अंक संभव। हाँ, अब आपको बताना है 2 अंकों की कुल कितने अंक संभव। 2 अंकों की कुल कितने अंक होते हैं? संभव मतलब यही हो रहा है कि कितने अंक हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो क्या निकालना? 2 अंकों की कितने अंक हो सकते हैं, यही तो होंगे। जैसे ये 11 लिखा तो इसमें क्या है? 2 ही अंक तो हैं, तो कितने हो सकते हैं? तो हमें 2 अंकों की कितने हो सकते हैं हमें निकालना पड़ेगा। 10 से चलना है और कहाँ तक होते हैं? 90 तक होता है ना। कहाँ तक होते हैं क्या बताना? 2 अंकों की कुल कितने अंक संभव हैं, कुल कितने अंक संभव हो सकते हैं, यही तो बताना है ना। कुल कितने अंक इसका संभव हो सकता है, यही करना। आप ध्यान देखिए, निकालना है 10 और 10 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए। इस 10 में क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए? क्या जोड़ना है? हम 0 में 9 जोड़ेंगे, 90 जाना है ना। और 2 अंकों की है ना, तो 99 तक चलना है भाई। 99 तक ना, तो क्या जोड़ रहे हैं कि 99 हो जाए? अब बताइए, 0 में 9 जोड़ेंगे तब 9 आया। अब 1 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाए? 8। तो ये 89 है। तो 89 संख्या और जोड़ेंगे हम, तब 99 तक जाएंगे। और 1 10, ये तो ये भी एक संख्या। टोटल संख्या क्या है? 90। बात समझ में आ रही है ना? टोटल संख्या 90 आया। 90 संख्या है, तो 90 संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 90 संख्या आ रहा, तो ये बात समझ में आ रही है ना? 90 संख्या आ रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की कुल कितने अंक संभव हैं? 2 अंकों की कुल कितने अंक संभव हैं? 90 अंक संभव हैं। बात समझ में आ रही है? 90 अंक, इसका मतलब ये 90 संख्या संभव हो सकती है 2 अंक लिखने के लिए। बात समझ में आई? तो इसको और कैसे लिखेंगे हम? अब आज के टॉपिक में, आज के दौर में एग्जामर ऐसे क्वेश्चन देता है, जैसे ये 90 है, 90 को ऐसे लिख सकता है 10 गुणे, ऐसे लिख देते हैं 90 गुणे 10 की घात 1। बात समझ में आ रही है ना? 9 गुणे क्या लिख सकता है? 9 गुणे 10 की घात 1।
9 गुणे 10 की घात 1 वो लिख सकता है। बात समझ में आई। दूसरा क्या इसको लिख सकता है वो 90 गुणे 10 की घात 0 लिख सकता है। ये 3 आंसर लिख सकता है एग्जामर। बात समझ में आई। इसी का 3 आंसर से वो आपको 90 भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है। बात समझ में आ रही है ना। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। तो क्या आया है 90 अंक संभव हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब 90 संख्या और लिखी गई 2-2 अंकों की 90 संख्या होती हैं। बात समझ में आ रही है ना। 2 अंकों की कुल कितने अंक संभव हो सकते हैं, कितने अंक संभव हो सकते हैं लिखने के लिए 90 अंक संभव हो सकते हैं। हम 90 बार इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, टोटल अंक वो नहीं पूछ रहा कि टोटल अंक कितने होते हैं, ये पूछ रहा कि 2-2 अंकों की संख्या कितने संभव हो सकते हैं। 90 बार एक अंक देखिए, जैसे हमने लिखा 1, ये 12, 13, 14, तो इसको कितनी बार लिखी गई 3 बार ना। तो ये कितनी बार लिखी गई, तो अंक लिखने के लिए कितने अंक संभव हो सकते हैं। एक अंक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 1, 2, 3 अंक संभव हो सकते हैं ना लिखने के लिए। वो तो साथ में 2-2 अंक लिखा ही जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की कुल कितने अंक संभव हैं। अब हर 3 अंकों की कुल कितने अंकों की संभव है, ये कह रहा है 3 अंकों की कुल कितने अंक संभव हैं। तो 3 अंकों की निकालना है, ये होगा, ये होगा और ये होगा। 3 अंकों के कुल कितने बताना है। तो 3 अंकों के चलना है तो 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाएगा ना, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या थी। तो क्या आएगा, निकालेंगे हम 100 में क्या जोड़ दें कि 999 हो जाए। क्या जोड़ना है कि 999 हो जाए। इसमें क्या जोड़ दें हम, ध्यान से देखिए क्या जोड़ेंगे 9 यहाँ पर 8 जोड़ेंगे ना। क्या जोड़ेंगे 899 जोड़ेंगे और एक ये टोटल 900, टोटल 900 संख्या संभव हो सकती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 900। अब इसको एग्जामर कैसे लिखता है इस आंसर को, अब देखिए इस आंसर को क्या लिख सकता है वो। और 900 बराबर इस 900 को क्या लिख सकता है 9 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकता है। और इसको क्या लिख सकता है 900 गुणे 10 की पावर 0 लिख सकता है। बात समझ में आ रही है ना। 9 गुणे 10 की पावर 0 लिख सकता है। और क्या लिख सकता है, इसको 90 लिख सकता है, गुणे 10 की पावर 1 लिख सकता है। इस 900 को एग्जामर ये इतनी कंडीशन से आंसर ये पूछ सकता है। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर है और यह भी आंसर है और ये भी आंसर, लेकिन लिखने का कई तरीका होते हैं। इस 900 को इतना लिख सकते हैं, इस 900 को इतना लिख सकते हैं, इस 900 को इतना लिख सकते हैं और इस 900 को इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हमने कैसे लिखा, ये 900 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये इसका मतलब क्या हो, ये 9 और गुणे 10 की स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो इसको हम हल करेंगे तो 9 एकम 9 900 आएगा। बात समझ में आए। तो इस 900 की इतना लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, ये लिखा है 900 गुणे 10 की पावर 0। 900 और किसी की पावर 0 होता, ए से जेड तक, या चर संख्या हो या अचर संख्या हो, चर संख्या हो या अचर संख्या, किसी की पावर 0 होता तो उसका मान हमेशा 1 होता, उसका मान हमेशा 1 होता। और 900 एकम 900, तो ये आया आपका 900। अब इसका क्या हो सकता है 90 गुणे क्या है 10 की पावर 1। तो 90 गुणे किसी की पावर 1 होता है, किसी की पावर 1 होता तो हमेशा स्वयं होता। जैसे हमारा पावर 1 है तो हम स्वयं होंगे, हमारा पावर 1 है तो हम स्वयं होंगे। तो इसका 10 की पावर 1 है ना, तो स्वयं 10 ही होगा। तो इसका जब गुणा करें क्या आएगा 9 एकम 9 2 0। बात समझ में आई। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।